कंपैरिजन कोई नहीं बनता जी भाईजान, वो कह रहे हैं 2024-18 का कंपैरिजन बनता है 95% पाकिस्तान में असेंबली जाली है। मैं बड़ी फिर अगेन मुझे ना पीटीआई वालों से बड़ा डर लगता है। नहीं क्यों डर, तो मैं जरा बड़े वो बेचारे खुद बड़े डरे हुए हैं। नहीं वो नहीं डरे हुए, मैं उनके बड़े मैंने क्लिप्स नहीं, देखे हैं, वो गरजते हैं। नहीं, उमर डार साहब का पता है आपके? मैं अच्छी तरह जानता हूँ उमर डार साहब की, मैंने बेशुमार क्लिप्स देखे हैं। वो इनका जो वो स्टाइल है, वो वंस अपॉन अ टाइम था। नहीं अभी भी ऐसे नहीं, ऐसे ना करें। मैं सर आपसे एहतराम के साथ, मैं सिर्फ और थोड़ा सा डरते हुए भी, मैं शर्मिंदा ना करें नहीं प्लीज नहीं, ऐसे मैं दिल से बात कर रहा हूँ, शर्मिंदा भी कोई बात नहीं शायद इकट्ठा हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए बात ये है कि जो आपने बात कही ना, ये इसका उल्ट भी लिया जा सकता है कि 2018 में आपकी सीट जो थी वो कोई और ही फिर मैनेज कर रहा था ना चीजों को। आरटीएस बैठे थे कि नहीं बैठे थे, रिजल्ट 3 दिन बाद आए थे कि नहीं आए? कह रहे हम विक्टिम हैं। नहीं एक सीट पे वो, मैं तो वही कह रहा हूँ ना सर, विक्टिम नहीं है वो। अच्छा विक्टिम, मैं ये जाती तौर के ऊपर इनका गिला बन सकता है, ये विक्टिम हो सकते हैं, पीटीआई विक्टिम नहीं। अच्छा ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें कि बात ये है कि अगर वो कह रहे हैं सर मुझे हराया जा रहा है, अगर आप यार ये तो फिर इनके साथ डबल जाती है। और डबल जाती पता है किस तरह कि एक तो इनकी सीट के साथ ज्यादती हो, उसके बाद इनकी जमात इनके साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर आवाज भी ना उठाए। देखिए मंसूर भाई, चुप कर जाओ, साड़ी हुकूमत है कि रोला ना। मंसूर भाई मैं अर्ज करूं, मंसूर भाई मैं वो कह रहे हैं की होगी, मैंने इसीलिए पूछा। मैं सिर्फ ये मंसूर भाई मैं अर्ज करूं, मैं जो इमरान भाई बात कर रहे हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई गई उसमें MKM, मुस्लिम लीग, काफ और इस तरह जो पार्ट GDA, ये जरूर एक सपोर्ट उस तरफ से हमें मिली, हुकूमत बनाई गई। लेकिन जेली फार्म 47 से हमारा एक मेंबर भी अंदर नहीं गया था। कराची वाले भी, बिल्कुल कराची वाले भी खुद इलेक्शन, जी बिल्कुल खुद इलेक्शन जीत के आए थे। मैं अर्ज करूं ये देखिए जो इतराफ की बात है, और जब वक्त आया वो बैसाखियां फिर वो कह रहे हैं वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि कासिम सूरी का भी पूछ लें कि वो भी जेन्युइन जीता था। बिल्कुल जेन्युइन क्वेटा से जेन्युइन जीता, कासिम सूरी जेन्युइन क्वेटा से जीता। मैं एक गुजारिश करूं कि ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों को मेरा मशवरा है, इनकी लीडरशिप को भी, कि ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के ख़िलाफ़ जो है ना, वो एक वो नहीं होता हद तक इज़्ज़त वाला, वो दावा दायर कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने तीसरी फोर्स खड़ी की। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि जी कि जब ये बेनज़ीर, अल्लाह बख्शे कह रहा हूँ, ये नवाज शरीफ साहब और जब मरियम बीबी जब जहाज़ से उतर रहे थे तो घबराया हुआ मुझे फ़ोन आया ओन चौधरी का, और ओन चौधरी ने खुद कहा था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी के उन्होंने कहा कि तो आप लोग अपना बस ध्यान करें, इनको हम निपट लेंगे। तो मैं सिर्फ पॉइंट ये है कि 2018 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, उससे पहले क्या होता रहा, यार आप बैठ के कुछ कर लें इस मुल्क का। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज और ये आखिरी मौका है इनके पास। मैं आपको एक ऑन द रिकॉर्ड एक बात मैं आपको एक और 2018 के इलेक्शन से पहले, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बात की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। एक वक्त आएगा बहुत से बड़े खौफनाक किस्म के जो है ना इंकशाफात होंगे कुछ देर के बाद मैं वो जो भी है कि वो क्या होता रहा, किस तरह सहूलतकारी होती रही। हम तो आज की कोई ये आप इल्जामात लगाते हैं ना, नून लीग वाले आज की बात करते हैं। 2018 से पहले किस तरह की सहूलतकारी होती रही, मुकदमों के केसेस के हवाले से किस तरह मनूवरिंग होती थी, ये जब डिटेल आएंगी ना, लोग खौफ व हिरास में मुब्तला हो जाएंगे कि ये भी उतरा है इस मुल्क के साथ। हाँ ऐसा ही है। तो सर उसका फिर बेहतरीन हल है ना कि अल्लाह ने मौका दिया है इनको, और ये इसमें से खान साहब के लिए भी कोई रायत निकाल सकते हैं, निकाल लें, क्योंकि कुछ होना है, ये काम रुकने वाला नहीं है। ये जो आईनी तरमीम शर्मीम सब कुछ होना है, चाहे ये नून लीग बंदे पूरे कर सके या ना कर सके, सर बंदे पूरे हो जाने, बंदे पूरे हो जाएंगे। सर बैरिस्टर साहब आपको बैरूनी इमदाद की जरूरत पड़ेगी सर बंदे पूरे करने के लिए, अपने दम पे कर लेंगे? नहीं जी बिल्कुल अपने दम पे कर लेंगे मंसूर साहब, और इसी ऐवान से लोगों ने वोट कर रहे हैं, सेनेट से और नेशनल असेंबली से। सर ये तो हमें भी पता है इसी ऐवान से करना है। वो ऐवान आपके कितने काबू में, हम तो ये सवाल कर रहे हैं आपसे। देखिए हमारे नंबर्स क्लियर हैं, 211-12 हमारे पास, ये 14 बल्कि 214 हमारे इत्तेहादियों को सबको मिला के वो कंप्लीट हैं। ठीक है, मौलाना इन प्रिंसिपल उनके साथ ये डेफिनेटली एग्रीमेंट है और वो सोचो विचार कर रहे हैं। उन्होंने ना तो नहीं की, और उन्होंने बिल्कुल हम उनका वोट अपनी तरफ ही काउंट करेंगे सर आज की तारीख नहीं, लेकिन वो मीटिंग में भी बैठ रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, उनकी सजेशंस भी हम ले रहे हैं। एक देखें ना आगे बढ़ तो रहे हैं किसी प्रोसेस में, जहाँ पे जो पीछे रह जाते हैं दो, इस ऐवान में कई आज़ाद हैं, आपको बता चुका हूँ। उन आज़ाद में से ज़ाहिरी बात है ये बात अपील करेगी किसी न किसी को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पॉलिटिकली वाइजली चले, ये बड़ा बेहतरीन मौका है।
یہ اپنا راستہ نکال سکتی ہے, اپنا راستہ بنا سکتی ہے. بالکل. اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بڑی ٹینشن